जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज आईटी एंड एआई सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करते हैं। बिजनेस मॉडल का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड, जो लगभग टॉप से 50% डाउन है और 2.5 साल से कोई भी रिटर्न नहीं दिया है। नेगेटिव में 50% डाउन है, नेगेटिव में रिटर्न दिया है। एक मेजर सपोर्ट है जहां पर इसको अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया तो और नीचे की तरफ गिरावट आ सकती है। अगर यहाँ से सपोर्ट लेके कोई बाइंग टीआरसी बन जाता है तो यहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। तो डिटेल से इसके बिजनेस मॉडल को फंडामेंटल को और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कौन सी कोशिश करते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। और दोस्तों बजाज फिनसर्व, येस बैंक, वेबो ग्लोबल के बारे में डिस्कस किया। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये हैप्पीएस्ट माइंड का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब देखिए, पहले ये मार्केट में लिस्टेड हुआ था सितंबर 20 में, जब 300 के लगभग ये मार्केट में लिस्टेड हुआ और फिर 370 के लगभग शायद, और फिर नीचे की तरफ कंसोलिडेट हुआ, फिर ऊपर की तरफ ये इस तरह से। एक चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि पहले मार्केट में आईपीओ आने के बाद में अगर तुरंत ही इस तरह से जा रहा है स्टॉक, ठीक है, तुरंत ही इस तरह से अपर सर्किट लग रहे हैं या बहुत ही रैली आ रही है, तो ये समझ जाना कि ये स्टॉक कभी भी धोखा दे सकता है। क्यों दे सकता है? बेसिक चीज़ें होती है। चीज़ें अगर कोई भी स्टॉक को लंबी यात्रा करनी होगी, लंबी 2-3 साल के लिए अगर रिटर्न देना होगा तो आप ये समझ लीजिए वो धीरे धीरे चलेगा। इस तरह से वो कंसोलिडेट होगा। जिस तरह से आप इस तरह से समझ सकते हो कि मैराथन होती है, वो अगर हाफ मैराथन 21 किलोमीटर की होती है, तो अगर किसी को उसको पार करना होगा, यात्रा करनी होगी, तो वो धीरे धीरे जाएगा जिस स्पीड होती है वो। अगर जिसको 100 मीटर का स्प्रिंट मारना होगा वो इस तरह से छलांग लगा के जाएगा। ठीक है, तो अपने को ये कॉमन सेंस है। कहीं भी टेक्निकल चार्ट में ऐसा नहीं होता, लेकिन अपने को थोड़ा सी कॉमन, जैसे फिजिक्स में हम पढ़ते थे कि कोई भी चीज़ को अपन दूर तक फेंकनी होगी तो 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से जाना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी काम करता है। कोई भी स्टॉक को अगर लंबी यात्रा करनी होगी तो 45 डिग्री का एंगल अगर ऊपर की तरफ चलता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो वो अच्छी मूवमेंट आपको, अच्छी रैली दे सकता है। ये तो कॉमन सेंस हुई। अब बात करते हैं कॉमन चीज़ें के बाद में अपन ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। ये अब ट्रेंड था, अब ट्रेंड में हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न मिलते हैं। फिर बात करें तो डाउन ट्रेंड की बात करें, डाउन ट्रेंड में अपने लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनते हैं इस तरह से। ये डाउन ट्रेंड का सिग्नल है। टॉप ले लिया, बॉटम ले लिया, तो नीचे वाला टॉप क्या होता है? लोअर टॉप। ये लोअर टॉप होता है, ये लोअर टॉप होगा। बॉटम लिया तो लोअर बॉटम, लोअर बॉटम, लोअर बॉटम। अब इस तरह से डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आना होगा तो रिवर्स करेगा, पहले का लोअर टॉप पैटर्न होगा उसको ब्रेक करेगा। ये छत वाला एग्जांपल हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं, तो बार बार करना भी बोरिंग हो जाएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि छत वाला एग्जांपल को अपन जिस तरह से छत पे जाते हैं, वापस आते हैं, वापस ऊपर जाते हैं, तो वो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का एक बेस्ट तरीका है। आसान भाषा में अपन उसको समझ सकते हैं। अब इसकी बात करें तो देखिए, एक टॉप ले लिया, बॉटम ले लिया, तो नीचे वाला टॉप क्या हो गया? लोअर टॉप हो गया। ये लोअर टॉप हो गया, लोअर टॉप देख। एक बार भी अगर किसी को सेफ इन्वेस्टमेंट करना हो तो दोस्तों एक बार भी बाइंग नहीं बनी है अभी तक। और इसकी प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो एक इसका लेवल देख सकते हो, मतलब 1000 के लगभग, 1000 को अगर ब्रेक करेगा तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा। हमने पहले भी डिस्कस किया था एक बार। तो 1000 का इंपॉर्टेंट, उस टाइम यहाँ ट्रेड कर रहा था, लेकिन 1000 को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है। ब्रेकआउट करने के साथ में एक चीज़ और ध्यान दे सकते हो कि ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट पुलबैक पैटर्न बाइंग टीआरसी भी मिल जाता है। जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करेगा और फिर अच्छी रैली आ सकती है। वो तो आगे की बात हुई। अभी प्रेजेंट टाइम की बात कीजिए, ट्रेड कर रहा है 833। तो अगर कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पर आता है तो बाइंग कर सकते हैं। देखिए, ये मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। इसमें देखिए, इस ट्रेड लाइन के पास में आके यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, पहले भी यहाँ से थोड़ा सपोर्ट लेके रिवर्स हो गया। तो इस ट्रेड लाइन के पास में आके कोई वीकली या मंथली टाइम, डेली टाइम फ्रेम को छोड़ देना, वीकली या मंथली टाइम फ्रेम में कोई भी बाइंग टीआरसी भी मिल जाता है तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया दोस्तों, ब्रेक डाउन कर दिया, ब्रेक डाउन के बाद में अगर पुल बैक पैटर्न आके इस तरह से नीचे की तरफ काट दिया, एक बियर सिंह मारबूजा टाइप की कैंडल बना लेता है, तो इसमें और गिरावट आ सकती है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दोनों तरफ से आपको पता होना चाहिए। सीखने से मतलब है ये नहीं कि रिकमेंडेशन कर रहे हैं कि स्टॉक को बाय कर लो, ठीक है। ये लेवल दोनों बाई चांस नीचे की तरफ आ गया तो क्या कर सकते हैं। तो इस चीज़ को अपने को ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। लेकिन अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया और पुल बैक पैटर्न के साथ में नीचे की तरफ ये डिसाइसिव नीचे की तरफ काट दिया तो और नीचे की तरफ गिरावट आ सकती है। लेकिन ध्यान रखना, डेली टाइम फ्रेम नहीं, वीकली टाइम फ्रेम में बनना चाहिए और मंथली टाइम फ्रेम में बनना चाहिए।
क्यों मैं मंथली टाइम फ्रेम बोल रहा हूँ कि मेजर सपोर्ट है, तो मेजर सपोर्ट में देखिए यहाँ पर भी अपन देखेंगे तो यहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग बना है, बुलिश हरामी पैटर्न बना है, यहाँ पर बुलिश हरामी पैटर्न बना था लेकिन पहले से चला गया। अब यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम में बनना चाहिए जिससे कि आपको एक अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा, और देगा कौन सा, वही लेवल है 1000 तक। यहाँ ट्रेंड चेंज नहीं होगा, ट्रेंड डाउन ही रहे। कब इसका ट्रेंड चेंज होगा, 1000 के ऊपर जाने के बाद में ही ट्रेंड चेंज होगा। अब इसका अपन बाद में देखते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और फिर इंपॉर्टेंट लेवल देखते हैं कि किस तरह से ऊपर जाने के बाद में एक दोस्तों इसमें पैटर्न भी बन रहा है। अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो राउंडेड बॉटम पैटर्न भी बनता है। तो इससे अपने को कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, इससे पहले अपने इसके बिजनेस मॉडल पर नजर डालते हैं। बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो हैप्पीएस्ट माइंड एक मतलब आईटी सेक्टर और क्लाउड की सर्विस प्रोवाइड करवाती है। क्लाउड का मतलब होता है एक्सेस, इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं, डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी कंपनी के डाटा को एक्सेस किया जा सकता है। अब देखते हैं कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करवाती है। देखिए प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज का मतलब हो गया कि कोई भी चीज़ में खराबी हो जाती है तो उसमें सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें देखिए कौन कौन सी इंडस्ट्री है, मीडिया, इंटरमीडिएट, हाईटेक और एजुकेशन टेक्नोलॉजी। फिर बाद में इंडस्ट्रीज है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आती है, उसको मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड बिजनेस मॉडल होते हैं, उनको हेल्थ केयर, लाइफ इंश्योरेंस से, लाइफ साइंस से रिलेटेड मतलब हेल्थ केयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, हॉस्पिटल आती है, इनको मतलब सॉफ्टवेयर जिस तरह की सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, टेक्नोलॉजी और सोल्यूशन और आईपी वाला। अब डिजिटल सर्विसेज बिजनेस में आ गया। अब इसमें आप थोड़ा सी डिटेल जाके देख सकते हो कि कौन कौन से बिजनेस है, किस तरह का है। तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इस तरह साइट पे एक बार जाना पड़ेगा। किस तरह कस्टमर मतलब एक बार में वापस उसको देख लेते हैं। तो डिजिटल सर्विसेज होती है, डिजिटल जो टेक्नोलॉजी होती है उस पर सर्विस बिजनेस होते हैं, उनको मतलब हेल्प करते हैं, सीधी सी बात है। और एजाइल इंफ्रा सिक्योरिटी सर्विसेज, इंफ्रा सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी साइबर क्राइम होते हैं, इस तरह के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज होती है, आरपीए होती है। तो इनमें आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं ये। बाद में जनरेटेड एआई बिजनेस सर्विस, ये इंपॉर्टेंट है, एआई सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस मॉडल। अब ये इसको अपनी सभी जो आईटी सेक्टर के रिलेटेड बिजनेस मॉडल है वो अपने बिजनेस मॉडल को मतलब शिफ्ट कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, एआई सेक्टर में मतलब इंटर कर रहे हैं। इसमें देखिए जनरेटिव एआई बिजनेस सर्विसेज, इसमें जनरेटिव एआई बिकम ए इंक्रीजिंग सेंसिटिव टुडे डिजिटल एज ड्यू टू ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। ठीक है, तो इसमें आप जाके थोड़ी बहुत एक दो लाइन पढ़ सकते हो, और कुछ नहीं में एआई सेक्टर से रिलेटेड ही बिजनेस मॉडल है। बाद में इसमें आगे एनालिटिक में ये कर लेते हैं, और ये सारा सिस्टम अब कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, कौन कौन सी कंपनी है, वो थोड़ा सी इस पे साइट पे आप जाओगे। सेक्टर देख लिया हमने कौन कौन सी सेक्टर, मीडिया, इंटरमीडिएट, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद में देखो रिटेल सीपीजी है, सीपीजी इसमें देख सकते हो क्रिटिकल फंक्शन क्या होता है, रिटेल केस इंटरटेनमेंट, सेल लॉन्च के लो, रिटेल कस्टमर सर्विसेज, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग को BSSI एपी मतलब इन तरह के ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं सारे बिजनेस मॉडल में। आपको एक बार थोड़ा साइट पे विजिट करना पड़ेगा। अब ये हैप्पीएस्ट माइंड का मार्केट कैप कितना है, 12,707 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करें 834 है। हाई गया इसका 1023, ये 52 वीक का है। ये इसका हाई तो बात करें तो 1500 के लगभग गया है। स्टॉक पी है 52 है। ROC इसका हमने देखा 27 है, ROE इसका 28 है, लगभग बराबर है। फेस वैल्यू इसकी 2 है, थोड़ा बहुत डिविडेंड भी देती है। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं कि क्वार्टरली ये जा क्यों नहीं रहा 2.5 साल से। एक आप देखेंगे कि इस 2.5 साल से कब से मतलब जुलाई 21 से मतलब 3 साल हो गए, कुछ भी नेगेटिव में दे रहा, क्यों नहीं जा रहा। इसका अपन रीजन देखते हैं किस तरह से। एक बार इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट ऐसे डाउन है या क्या रीजन है। क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो देखो सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर, नेट प्रॉफिट 3, और एक इसमें अदर इनकम का सोर्स भी देखेंगे कि किस तरह से हुआ है। सेल, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट, और ये अदर इनकम का सोर्स। तो देखिए जून, सितंबर, दिसंबर की बात करें तो जून में हुआ था 357, बाद में 370 और 371। तो इसमें सेल इसकी ज़्यादा नहीं हुई है दोस्तों, 1 करोड़ का हुआ है। फिर बाद में 276, 298 और बाद में 302। तो एक चीज इसमें इसका बढ़ गया है। एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुआ है, सेल ज़्यादा नहीं हुआ है, तो इसमें नेगेटिव में होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 81, 72 और 68, ये इसका नेगेटिव है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। आप देख सकते हो पहले 81 था, अब 72 हो गया और ये 68 हो गया। अब इसमें कंपनी क्या करती है, अदर इनकम का सोर्स भी दिखा देती है। तो अदर इनकम का सोर्स में इससे प्रॉफिट हुआ है, बस मार्केट मानने वाला नहीं, मार्केट को पता है कि अदर इनकम का सोर्स है। तो अदर इनकम का सोर्स की बात करें तो 14 है, बाद में 22 है, 51 है। इस वजह से आप देखोगे इसमें कितने का, तो मतलब 29 करोड़ का इसमें प्रॉफिट हो रखा है। तो इस वजह से आप देखोगे कि 1 सेकंड में नेट प्रॉफिट में बढ़ के आया होगा।
नेट प्रॉफिट में ये देख सकते हो नेट प्रॉफिट कितना है, पहले नेट प्रॉफिट 57 था, 55 था और ये 80 है। तो ये 80 है होने के बाद भी क्यों नीचे की तरफ क्यों आया है, क्योंकि इसकी अदर इनकम का सोर्स आया है, न कि उसका नेट प्रॉफिट आया है। नेट प्रॉफिट में उसका पहले का मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो डाउन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाउन है तो इसलिए डाउन आ गया। ये अदर इनकम का सोर्स इसने दिखा रखा है, वो मान्य नहीं है। बैलेंस शीट की बात करें तो इक्विटी कैपिटल 2 है इसका, सॉरी पहले 2 था, बाद 30 हो गया इसका 30, फिर बाद में रिजर्व इसके पास में 1348 है, मतलब कर्ज इसके पास में कर्जा भी कोई ज़्यादा नहीं 538 है। तो ये मतलब कि जो विप्रो में काम किए हुए थे अशोक सूता साहब, उनकी ये कंपनी है, इन्होंने ये मतलब इनके मालिक अशोक सूता साहब भी है जो विप्रो में पहले बहुत काम किया हुआ है। प्रमोटर के पास में होल्डिंग देखो 50% है। अब एक नीचे चीज़ है 53 था, अभी 51 हो गया, अब 50 हो गया। प्रमोटर के पास में होल्डिंग कम हो रही है धीरे धीरे, ये कम नेगेटिव ज़्यादा नहीं हो रही लेकिन थोड़ी बहुत हुई है। एफआईज की होल्डिंग 5% है, एफआईज की होल्डिंग भी थोड़ी डाउन हुई है। डीआईज की होल्डिंग थोड़ी सी डीआईज की होल्डिंग भी बढ़ी है। देखो एफआईज की होल्डिंग, डीआईज की होल्डिंग, प्रमोटर की होल्डिंग, तीनों की होल्डिंग इसमें नेगेटिव पॉइंट कह सकते हो इसको, तीनों की होल्डिंग में कमी आई है। और अपने जैसे लोग हैं जो एक्यूमुलेट करने में लगे, एक मेरा फ्रेंड है उसने भी मैसेज किया था ऐसे कि इसको हैप्पीएस्ट माइंड को कितना एक्यूमुलेट करते थक गए करते करते। तो दोस्तों सही जगह पर तो बाइंग बनी नहीं इसकी, देखिए पब्लिक के पास में 38 और बाद में 40 के लगभग इसमें हो गई है, और 7,38,000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। अब आ जाते हैं वापस, इसीलिए देखो प्रमोटर ने बेचा है ना, इसलिए ये आ गई है और डबल टॉप पैटर्न बना, डबल टॉप पैटर्न के बाद में टारगेट भी इसने हिट कर दिया है अपना। तो अगर बाइंग करनी है तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ मेजर सपोर्ट के पास में 50% डाउन है, इसको मैं आपको बोल रहा हूँ कि नीचे की तरफ काट दिया तो फिर और दिक्कत हो सकती है। अब बात करते हैं कहाँ तक आ सकता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को देखते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये देखिए किस तरह से काम कर रही है। एग्जैक्ट फिबोनाची रिट्रेसमेंट में बहुत देखो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट में कई बार होता है कि काम नहीं करते हैं, लेकिन कई स्टॉक होता है, ये जिस तरह से अलग अलग इंसान का बिहेवियर रहता है उस तरह से स्टॉक का काम रहता है। इसमें देखिए 38% है, 50% है, 61% है। तो यहाँ पर पहली बार देखो सपोर्ट लिया था 50% पर, ऊपर रजिस्टेंस कहाँ लिया 38% पर, वापस कहाँ आया एग्जैक्ट 61% पर सपोर्ट लिया इसने, फिर वापस रजिस्टेंस कहाँ मिला 38% पर, वापस सपोर्ट कहाँ मिला 61% पर। इसी तरह से ये मतलब दोनों फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर इसको नीचे की तरफ काट दिया तो मान के चलो 78% के लगभग आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, जिसका प्राइस है 600 के लगभग। उस चीज़ को भी आपको एक मतलब नेगेटिव पॉइंट भी होना चाहिए। 100% कुछ नहीं होता, नीचे की तरफ आ गए तो क्या करोगे फिर बाद, ठीक है। अब ट्रेंड चेंज कब होगा, ट्रेंड चेंज की हमने डिस्कस किया था कि 1000 के लगभग होगा तो इसमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो सकता है। अब इसमें और पॉसिबिलिटी बने नहीं है, पैटर्न कौन से बन सकते हैं उसकी हम डिस्कस करते हैं। ये देखिए एक पैटर्न बन रहा है इस तरह का, राउंडेड बॉटम टाइप का पैटर्न होता है। राउंडेड बॉटम पैटर्न अगर इस तरह से ये निकल जाता है, ठीक है, तो ये राउंडेड बॉटम टाइप का पैटर्न होगा। राउंडेड के साथ में इससे एक दूसरा पैटर्न होता है, अगर यहाँ चला जाता है 1500 के लगभग तो यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है ये, क्यों यहाँ आने के बाद में यहाँ से चलेगा तो रेजिस्टेंस जरूर मिलेगा इसको। और इसके साथ में एक दूसरा पैटर्न होता है कप एंड हैंडल पैटर्न, ठीक है। तो ये कप जैसा, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि राउंडेड बॉटम भी है और कप जैसा बन रहा है ये, ठीक है। तो इस तरह से अगर ये जाएगा तो आपको कप और हैंडल बन जाए तभी आप ट्रेंड में होगा, ये पॉसिबिलिटी है, बन जाए। वॉच लिस्ट में रखना है कि बनते हैं नहीं बनते, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो सिनेरियो है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, ट्रेंड 1000 के लगभग ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तब इसमें चेंज होगा। अदरवाइज यहाँ पर जो लेवल है इसको यहाँ पर मेजर सपोर्ट है, यहाँ से बाइंग टीआरसीपी बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है अगर मेजर सपोर्ट पे बनती है। वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में ध्यान रखना, अदरवाइज इसको नीचे की तरफ काट देता तो 600 का लगभग भी आप टारगेट देख सकते हो। क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा डाउन है, अदर इनकम का सोर्स है, उसकी वजह से इसमें थोड़ा सी प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों आप किसी भी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा, फिर डिसीजन लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।